हेलो दोस्तों, अब 9th वालों का भी इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज उनकी जो है मैथमेटिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से मन लगा के कॉपी पेन लेके बैठना। एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आज जो है आपकी क्लास चलने वाली है और भरोसा करो आज आप लोगों को एकदम मज़ा आ जाएगा, लगेगा हाँ कोई पढ़ाई की है। तो चलिए हम जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्लास 6 से 12 तक की जो है क्लासेस जो है चलाई जाएंगी बहुत जल्द से जल्द। चलिए हाँ, तो कुछ सूचना देनी है जो मैंने लिख लिया है वो मैं देने जा रहा हूँ। मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पे चलेगी। आज की जो क्लास है वो क्लास 9th की है। एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। एकदम सरल एवं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। जैसे क्लास 10th के बाद 9th, फिर 8th, फिर 6th, फिर 12th, 11 ऐसे ही चलेंगी। और ये मेरा वादा है जीरो से हीरो बनाने का और उसको पूरा भी करूँगा। अगर आप सभी को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो ऐसे ही हमसे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक, उसके बाद हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस एक बार भरोसा करके तो देखो यार, फिर देखना कहाँ पहुँचाता हूँ। एक नोट ज़रूर लिख लेंगे। ये चैप्टर आपको तभी समझ में अच्छी तरह से आएगा जब आप सभी मेरे पहले वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखें और उसका नोट्स बनाएं और ज़रूर देखें और अच्छे से देखें, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ये मेरा दावा है। थैंक यू। अब हमारा एक YouTube चैनल मैंने बताया था जैसा कि AM एजुकेशन बोर्ड के नाम से चलता है। अखिल मिश्रा मेरा नाम है और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है हमें ज्वाइन करें। इसमें आपकी सारी क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो है क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1 संख्या पद्धति, जैसा कि मैंने बात किया है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन ले। इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, डिस्क्राइब इट। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या शून्य यानी जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो उसका कारण सहित बताना है। इसीलिए पूछा है। अब बताया भी है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q का मान कभी 0 नहीं होगा। मेरी पहली वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ अच्छी तरीके से जो है समझा दिया है। देखो कहने का मतलब क्या है, p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं ये बताना है। यहाँ तक तो ठीक है। और p अपॉन q एक पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बता रखा कि p अपॉन q में अगर q का मान 0 हो गया तो p यानी p का मान कुछ भी मान लिया n है और q का मान 0 रख देंगे तो ये अनंत आ जाता है। बता चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ। और जो कि ये क्या होता है, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी होगा। इसे जो है नॉट डिटरमाइंड कहते हैं, यानी कोई भी इसका मान निर्धारित नहीं होता, इसलिए q का मान 0 नहीं होता। चलिए अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। हाँ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमारा आंसर होगा क्या? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी बताता हूँ मैं, घबराओ नहीं। और इसे p अपॉन q के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों? देखो अभी मैंने बताया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 1 अपॉन 0, 2 अपॉन 0, 3 अपॉन 0 डॉट 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 करके मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000, 5 अपॉन 0। कुछ भी लिखेंगे वो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। 0 को जो है हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? देखो मान लिया ये संख्या रेखा है
और यहाँ पे मान लिया मैंने क्या है 0। याद रहे मैंने समझाया है 0 के दाएं तरफ यानी राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 0 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है और 0 क्या है एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है और इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पहली वीडियो देख लें, और इससे अच्छा तरीका और कोई भी इसका नहीं है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये हम देखें। कह रहा है 3 और 4 के यानी 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं हमें क्या करनी है, निकालनी है। 6 और 4 के मध्य हमें क्या करनी है, संख्याएं निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी ज़रा हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ओके ठीक, क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कहने का मतलब है फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कैसे निकालने, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिखा है। क्या लिखा है 6। जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी होंगी, नोट मेरा जरूर पढ़ लें, यदि हमें किन्हीं भी दो संख्या के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब n में हमेशा क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, उसी का गुणा कर देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 3 और 4 के मध्य क्या लिखा है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 4। अब यहाँ पे हम देखो कैसे, कितनी है 6, कितने नंबर है 6। तो 6 में हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, हमेशा करेंगे हमेशा। तो 6 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 7। अब इसी 7 को इन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। यानी 3 लिखा है ना, तो 3 यहाँ पे क्या लिख देंगे 7/7। इसमें भी वही चीज़ 7/7 सभी के साथ करेंगे। तो देखो 7 त्रिक कितना होता है 21 और बटे कितना आ गया 7। अब यहाँ पे देखो 7 चौक 28 और 28 बटे कितना 7। अंश से हमसे मतलब नहीं, हमें हर समान जरूर करना। अगर समान नहीं है तो समान करना, यानी इक्वल है तो कोई बात नहीं, अगर अनइक्वल है तो इसे इक्वल करना पड़ेगा। अब इसके बीच में 6 हमको जो है क्या करनी है, परिमेय संख्याएं लेनी, यानी 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो ये 21 और बटे 7 इनके बीच लेना है तो ये नहीं लेंगे, और यहाँ पे 28/7 को भी नहीं लेना है, इनके बीच लेना है। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, यही मुझे ज्ञात करना था। देखो 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, यानी 6 परिमेय संख्याएं। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखो नहीं समझ में आया होगा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह है, उसमें 100% समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3/5 यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 गोला बना लो, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी क्या कह रहा, फाइंड द रैशनल नंबर, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के। ठीक है, देखो नोट इसमें भी पढ़ लो। प्रश्न 2 के भांति ही हल करेंगे इसको, कोई चेंजेस नहीं, लेकिन हमें हर को दोनों संख्याओं यदि असमान हो तब समान करना पड़ेगा, और जितनी संख्याएं प्रश्न में पूछी गई हैं उसमें क्या करना होगा, एक हमें जोड़ देना होगा, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ध्यान रहे हर समान होना चाहिए। तो इसमें एक बहुत बढ़िया बात कही गई है 3/5 और 4/5, यानी इसमें भी जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में क्या है, समान है। तो हमें इसकी कोई भी चिंता नहीं करनी
चाहिए। तो देखो कितनी है, 5 पूछा, यानी n का मान यहाँ कितना है 5। तो मैंने क्या बताया था, एक जोड़ देंगे, तो इसमें एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ 5 लिखो, और यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5। अब देखो मैंने क्या बताया, जितनी पूछे उसमें से एक ज़्यादा करके और ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और दोनों संख्याओं में ये देखो। अब देखो 6 त्रिक कितना 18, देखो 6 त्रिक कितना 18 और 6 पंचे कितना 30। ठीक, अब देखो 6 चौका कितना 24 और देखो 6 पंचे कितना 30। हमें डिनोमिनेटर जो है इक्वल करना था, यानी समान करना था हर को, और ऑलरेडी समान है। अब कितनी संख्याएं पूछी है 5। तो भैया देखो 18/30 और 24/30 इनको नहीं लेना है, इनको नहीं लेना है, क्योंकि कह रहा है इनके बीच की, यानी जो है मिडिल नंबर फाइंड करना है। तो देखो 18 यानी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब देखो देख लो 5 ज्ञात करनी थी। देखो 1 2 3 4 5, बताओ इससे सरल तरीका और क्या लोगे भाई, कितना सिंपल है ना। देखो निकल गया, काम खत्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था वही सेम टू सेम जो है क्वेश्चन पूछ लिया क्लास 9th में। चलिए देखते हैं पहला क्या है। कह रहा है कथन सत्य है या असत्य। ये तो ठीक है, लेकिन अगर असत्य है तो क्यों, सत्य है तो क्यों, कारण सहित बताना है। यानी स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्या कह रहा है भैया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स। अब ये आप लोग बताओगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बोलो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है, तो मैंने पहले ही बता दिया। क्यों, ये कथन क्या है, बिल्कुल क्या है, सत्य, यानी क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगी, ट्रू होगी, बिल्कुल 100% ट्रू होगी। और ऐसा क्यों, याद आया, कुछ याद आ रहा होगा ना। अच्छा हाँ, इंग्लिश में भी सुन लो। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ध्यान देना, बिल्कुल यह कथन क्या है, ये जो लिखा है स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि ध्यान देना लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर ही क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना। प्रत्येक क्या होती है, बताओ, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मैंने समझ में तो आ गया होगा ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, कथन क्या है, सत्य है, यानी ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब कारण क्या होता है, ये लिख लो। कारण ये होता है कि सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होता है, अंदर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित होती हैं। ठीक, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इट इज इंक्लूडेड दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स लाई इन द होल नंबर सीरीज। कैसे, अब वो भी देखो मैं समझा देता हूँ। बताया था ना, देखो भैया
जीरो से होल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ से जो भी संख्या चालू हो रही है और लास्ट तक n तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी होल नंबर है, यानी क्या है, होल नंबर। और देखो और ये जीरो मिल गया, क्या हो गया मेरा, ये होल नंबर। और देखो ये सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक, तो हो गया ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मान लो कि ये हमारा क्या है, होल है, होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। देखो इसी होल नंबर के अंदर हमारी क्या आ जाती हैं, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। देखो ये गोला पूरा क्या है, होल नंबर है, और इसी के अंदर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन बिल्कुल क्या है, असत्य है, मैं बता रहा हूं। देखो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक। अब पूर्णांक देखो, ये जो पूर्णांक होता है ना, जो पूर्णांक होता है ये वाला, ये क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, दोनों होती हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो केवल क्या होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द हेयर दैट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक। अब थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखो प्रत्येक प्राकृतिक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अरे रुको रुको, कारण मैं बताता हूं भैया, यानी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, देखो लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण, परिमेय संख्या एक पूर्ण। देखो परिमेय संख्या रूट के अंदर भी जैसे 4 होती है तो क्या आता है, 2 आता है, बिल्कुल सही। ये जो संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये P/Q के रूप में भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या P/Q के रूप में नहीं होती। पूर्ण संख्या P/Q के रूप में बिल्कुल नहीं होती। यही इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा ना, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स इसलिए होगा कि इट इज नोन दैट रेशनल नंबर आर द numbers that can be expressed in the form of P/Q where Q is equal to not equal to 0। इसलिए यह स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करते रहो, जिससे कि हमको भी जो है कुछ लगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है। तो लगना चाहिए ना ये चीज़। लेकिन मेहनत तो हम करेंगे ही करेंगे, और आप लोगों को हीरो तो बनाएंगे ही, हीरोइन भी बनाएंगे, पढ़ाई में और कहीं नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 9th की जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, वो वादा मैंने जो है पूरा किया। और हाँ, जल्द से जल्द सभी प्रकार की क्लासेस जो हैं, कक्षाएं चलने लगेंगी। बस आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम आप लोगों तक अपनी जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते रहें, और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।